बजी ताली जुगल कर से नियम सदा यही से है। राजा अगर प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। मेरा राज एक राम राज है। मेरे राज में एक साथ सिंह और बकरी पानी पिया करते हैं। मैं वो राजा हूं। मेरे राज्य में प्रजा को कोई प्रकार की पीड़ा ना हो। अगर प्रजा में कोई प्रकार की कष्ट हो तो राजा कैसा? अगर राज में किसी प्रजा को दुख हो तो वो राजा कैसा? एक राजा का नियम है, एक कर्तव्य बनता है कि प्रजा को कोई प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। प्रजा में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। राजा का यही एक कर्तव्य बनता है। कई दिनों से मैं अपने सेवक रघु द्वारा खबर नहीं लिया अभी तक कि प्रजा में या कोई प्रकार की कष्ट है या कोई प्रकार की दुख है। ना जाने अभी तक तो कोई सेवक भी दरबार में नहीं है। लगता है रघु को ही बुलाना पड़ेगा। रघु, यो रघु, प्रणाम मालिक। कल्याण हो। कहो रघु, अपने राजपाट अपने राज्य में प्रजा में कोई प्रकार की पीड़ा तो नहीं? महाराज, आपके राज्य में तो राम राज्य है। लग रहा है कि एक साथ सिंह और बकरी एक घाट पानी पिया करती है। यहाँ एक भी लोग आपस में दुखी नहीं है। सब एक साथ तालमेल के साथ रहा करते हैं। रघु, अपने राज्य में सारे प्रजागण सब तो कुशल मंगल से है। जी हाँ। अपने राज्य में किसी प्रजा को कोई प्रकार की कष्ट तो नहीं? नहीं भाई बाप, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं। अच्छा रघु, कई दिनों से मैंने मन में सोच रहा था कि तुमसे राज खजाने का कुछ खबर लिया जाए। महाराज, इससे पहले नवीन समाचार है। क्या है? महारानी बोल रही थी कि मैं आज राज दरबार में जाकर के कुछ आपसे बात करने के लिए चाहती है। अरे रघु, ये तो और खुशी की बात है। अगर महारानी दरबार में आना चाहती है, अगर सम्मान के साथ लिया दरबार में, तो देख लेते हैं। प्रणाम स्वामी। सुहागवती भव। आओ महारानी, बैठो। कहो, इस दरबार में आने का क्या उद्देश्य है? लेकिन जब भी तुम दरबार में आती हो तो अकेली आती हो। पुत्र चंद्रहास कहाँ है? ही स्वामी, मैं आपको क्या बताऊंगी। अपना पुत्र चंद्रहास मेरे पास नहीं रहते हैं स्वामी। क्या कहती हो? तुम्हारे पास चंद्रहास नहीं रहता? नहीं रहते हैं। तो न जाने चंद्रहास कहाँ चला जाता है? ही स्वामी, अपने राज में जो दासी है उसका एक पुत्र है रामो। अपना पुत्र उसी के साथ खेलता रहता है। समझ गया। दासी के पास जो पुत्र है रामो, इसीलिए उसके साथ अपना चंद्रहास भी खेलने चले जाता है। माई बाप, वो दोनों एक रंग का है, एक हाँ। उम्र का है। दोनों कुमार, लगता है किशोरावस्था में दोनों बराबर खेला करता है। सही कहते रघु, इसीलिए तो दासी के पास ही मेरा पुत्र चंद्रहास खेलने चला जाता है। और एक नवीन समाचार और है महाराज। क्या है? दासी और उसका पुत्र रामू
और वो चंद्रहास तीनों राज दरबार में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। जाओ ले आओ, आने का अनुमति दो। देख ले। हेलो महाराज की जय हो। जय हो। कहिए महाराज, आज मैं आपको और इस राज्य में इस महल में रानी माँ को भी देख रही हूँ। क्या बात है? हाँ, तुमने सही कही दासी। चंद्रहास, मेरे पुत्र इधर आओ। जाओ अपने माँ के पास जाओ। नहीं दासी माँ, मैं अपने माँ के पास नहीं जा सकता। मुझे आपके गोद में बहुत आनंद आता है। देखो, तुम अपने माँ के ही पास रहा करो। वैसे में क्या सोचेंगे? जाओ अपनी मैया के पास जाओ। प्रणाम माते। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो। आओ पुत्र बैठो। क्या है? हट हट, पागल की तरह ऐ करता है। क्या बात है? इसका को कम कीजिए। हेलो, कितना दिन से राजकुमार को तुम गोदी में लेती हो? हम तो उसे बचपन से लेते हैं, जब से वो छोटा था। हमको एक कुंवारी गोदी में लेती हो? Shut up! तुम अरे रखो, अब तुम्हारा उम्र है गोद में जाने का। बताइए महाराज। कभी कभी मन होता है। देख, अब तुम्हारा उम्र नहीं, अब तो तुम्हारा उम्र है चंद्रहास को गोद में लेने का। हाँ, अभी हम कह देंगे उस दिन की बात। देखा कह दे। क्या कहेगी तुम क्या कहेगी? हम कह कह दो। दें? हम कह दें? तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहेगी? मैं हाँ, मैं उस दिन की बात बोल दूंगी। मैं भी उस दिन का बात कह दूंगा। कौन सी बात? तुम कौन सी बात कहेगी? अरे रघु, लड़ाई क्यों करते हो? क्या बात है? उस दिन कह रहे हो, क्या बात है तुम दोनों की बात? महाराज, मैं क्या बात बताऊं इनकी? हाँ, झूठो। जब मैं खाना बनाती हूँ रसोई घर में, और खास करके जब मैं चावल पकाती हूँ, हाँ, तो ये रघु उधर से आते हैं और सारा मार उठा के पी जाते हैं। अरे रघु, तोरी नानी अरे अरे रघु, अरे हो रघु, अरे रघु, मालिक, तुम्हारा तो अब तक भी बचपन का ही बुद्धि है। देखिए मेरे दांत में हाथ मालिक काट लो। दांते तोड़ दो। देखो, दरबार में अगर तुम ऐसे करोगे तो यहाँ के प्रजागण क्या समझेंगे मुझे? कभी बोले थे? एक रघु उनका सेवक, वो जब उनके बात नहीं मानते तो हम लोग क्या मानेंगे? मालिक दाल भात तरकारी बना के खा लेती है, हमने लिए कुछ नहीं रखती तो हम माने नहीं पी के रहेंगे। अब तुम अरे रघु, क्या दरबार में कुछ खाने का कमी है जो तुम मार पी लेते हो? मालिक कभी कभी इसके घर जाते हैं। हाँ, और दासी के घर पे जाके हम उस दिन का बात कहते हैं। कौन सी बात तुम कहोगे? मालिक क्या बतावे, एक दिन हम और ये दोनों नहर पर बकरी चरा रहे थे। हाँ, दोनों आदमी भेनारी खेल रहे थे। हाँ, इसके भेनारी पर हमारा भेनारी चढ़ गया। अरे रघु, क्या तुम बचपनों की बात दरबार में लाते हो? दरबार में जब आए हो तो दरबार की बात होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ के प्रजागण हमें देखकर हंसी उड़ाएंगे। ये जो हमको मार वाला बात कह दिया। अरे हम उसे भी समझा देंगे। ऐ देखो दासी, जी, लड़ाई आपस में मत करो। दोनों व्यक्ति मेरे अंग हो, मेरे दाहिने हाथ हो। तुम दोनों एक वफादार हो। हे महाराज, आज मैं रानी माँ को देख रही हूँ। क्या बात है? रानी पूछ लो। माँ, दासी, जी रानी माँ, आज मैं दरबार में इसलिए आई हूँ कि मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ। एक बात? हाँ, कौन सी बात पूछने के लिए चाहते हैं? पूछिए।
दासी, मैं क्या बताऊंगी, मैं एक बात से बहुत चिंतित रहती हूँ। चिंतित रहते हैं, आखिर वो बात कौन सी है? दासी, बात ये है कि मेरे पुत्र के पैर में 6 उंगली है। तुम ये बताओ, ये शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं? बढ़िया है। नहीं गे दासी, क्या? छोड़ा का नाम छंगुड़िया रहते। मॉनिटर को कम कीजिए, नहीं तो रात भर उससे ले लेंगे। हैं? छंगुड़िया बोलेगा? राजकुमार छंगुड़िया। तुम पागल हो? तुम पागल हो। हट, तुम नहीं जानते हो कि जिस भी लड़का या लड़की को हाँ। पैर चलो कोई अपन बात कर। हमार बकरी एगो बच्चा दे वाला से देख क्या बते बेमी आए थे। हाँ, अरे हे रहनुमा, जिस भी लड़का या लड़की को पैर अन्यथा हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, वो बल्कि अशुभ नहीं शुभ होती हैं। क्यों नहीं दासी, आज तो तुमने मेरी मन की बात को ही दूर कर दी हो। जी, दासी, दासी हो तो तुम्हारी जैसी हो, और महारानी हो तो आपकी जैसे। वाह दासी वाह, हे महाराज, तुमने आज हम दोनों प्राणी की मन की शंका को ही सदा के लिए दूर कर दी। महारानी प्रत्येक दिन सोचती रहती थी कि चंद्रहास के पांव में 6 उंगली है, शुभ है या अशुभ, लेकिन आज तुमने ये बात भी स्पष्ट कर दी। सारी मन की शंका को तुमने दूर कर दी। दासी, हे महाराज, आज से तुम्हारे लिए जिस प्रकार तुम्हारे पति ने इस दरबार को, राज को बचाने के लिए लड़ते लड़ते अपना प्राण गंवा दिया, उसी तरह तुम भी इस राज में रह रही हो। आज से ये दरबार तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जब तुम्हारी जरूरत हो आकर ले जाओ। आज से सब कुछ तुम्हारा है। हे महाराज, आज फिर से आपने मेरी मरे हुए पति की याद दिला दी। जानते हैं, उस रात जब मेरे पति युद्ध भूमि में जा रहे थे, तुम मुझसे कहते रामो की मां, आज मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूं, पता नहीं लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। मैं उनकी राह देखते रह गए, परंतु अभी तक मेरे स्वामी लौट के नहीं आए। हे महाराज, मैं आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करती हूं, अगर कोई भी संकट इस राज के ऊपर आएंगे तो सबसे पहला सर दासी की होगी। वाह दासी वाह, दासी हो तो तुम्हारी जैसी, और महाराज हो तो आपकी जैसे। हे महाराज, अब दरबार की कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। क्यों नहीं? बेटा रामू, चलो अब हम लोग चलते हैं। ठीक है माँ। चलो आप। चलो पुत्र, अब हम लोग महल में चलते हैं। आओ। देखिए स्वामी, देखो राजा, ये अधिक प्यार और दुलार अपने चंद्रहास से करता है, तो इसीलिए ये माँ उसे समझती है। खैर कोई बात नहीं महारानी, अरे उनके पास रही या हम लोग के पास रही, बात तो एक ही हुआ। क्यों नहीं स्वामी? स्वामी, अब मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ। जाओ, मैं अगले कार्यक्रम को भी देखता हूँ। पुत्र रामो, तुम अपने माँ के पास क्यों नहीं चले जाते हो? बार बार तुम क्यों मेरे पास आते हो, बताओ। दासी माँ, मुझे आपके गोद में बहुत आनंद आता है। क्या मेरी गोद में तुम्हें बहुत आनंद लगता है? ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें फिर से भोजन कराऊंगा, ठीक है?
चलो रामू